आज के इस वीडियो में न्यू प्रिंसिपल हम ले रहे हैं, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। 1884 में ली चैटेलियर ने एक प्रिंसिपल दिया। वो प्रिंसिपल क्या है देखिए। इफ एन इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल सिस्टम is disturbed by changing temperature, pressure or concentration of the system, the equilibrium shift in such a way so that the change gets minimized। देखिए इस चीज़ को हम समझते हैं। ली चैटेलियर कहते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने N2+3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन है और बन रहा है 2NH3 और हीट रिलीज हो रही है। इस रिएक्शन में Fe एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट है और MO उसका प्रमोटर है। ठीक है। अब यदि हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें, ठीक है, तो रिएक्शन वन वे हो जाएगी, या तो फॉरवर्ड हो जाएगी या बैकवर्ड हो जाएगी। दोनों में से कोई एक काम होगा। मीन्स ये रिवर्सिबल सिस्टम जो होगा वो फिनिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। और ये तब होगा जब हम इस रिएक्शन में कोई बाहर का फैक्टर लगाएं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर या कैटालिस्ट, कुछ भी। जब जब हम वो फैक्टर्स लगाएंगे, इक्विलिब्रियम जो होगा फिनिश हो जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हर एग्जाम्पल में, हर रिएक्शन में उन फैक्टर्स का इफेक्ट अलग अलग होगा। हम बात कर रहे हैं इस एग्जाम्पल की। सपोज इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम यदि डिस्टर्ब हुआ या फिनिश हुआ तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी यदि कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट होगा। तो देखिए पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट। तो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन का जो इफेक्ट होगा वो उसी तरीके से होगा जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो डेफिनेटली प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो यदि आप N2 और H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो NH3 का प्रोडक्शन डेफिनेटली ज़्यादा होगा। इसी तरीके से यदि हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो यदि आप NH3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो प्लस हीट के साथ तो N2 और H2 ज़्यादा बनेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट जो होगा वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर बेस्ड होगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट डेफिनेटली ज़्यादा बनेगा। आइए दूसरा इफेक्ट देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। अब इस रिएक्शन में देखिए, ये रिएक्शन जो है वो किस टाइप की है, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका क्या मतलब है कि इस रिएक्शन में N2 और H2 के पास इतनी खुद की एनर्जी थी कि कुछ एनर्जी तो उन्होंने NH3 को बनाने में कंज्यूम कर ली और जो बची हुई थी वो एज ए हीट निकल जाएगी या लिबरेट हो जाएगी वो एनर्जी। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसमें टेम्परेचर की नीड नहीं है। तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ और रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी जहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो नीड होगा। जैसे इन दोनों को नीड नहीं है तो रिएक्शन जो होगी वो इस तरफ नहीं चलेगी। रिएक्शन किस तरफ चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि NH3 को यदि NH3 हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो N2 और H2 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो टेम्परेचर के इफेक्ट से इक्विलिब्रियम जो फिनिश हुआ तो रिएक्शन कहाँ चली, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेशर का इफेक्ट। तो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो बॉयल्स लॉ पे बेस्ड है। और बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ होता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V या P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मीन्स जब जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाता है। तो इसी फंडे को अपन ध्यान में रखेंगे प्रेशर के इफेक्ट के लिए। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा जब आप प्रेशर लगाओगे और शिफ्ट उस तरफ होगा जहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा हो। तो इधर पर हम देखते हैं रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 3 + 1 4। यहाँ पर 4 मोल्स हैं और यहाँ पर कितने हैं, 2 मोल्स हैं। तो वॉल्यूम कम किधर है, इस तरफ है। तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहाँ वॉल्यूम कम होगा। मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चल पड़ेगी और ये जो रिवर्सिबल है प्रोसेस ये फिनिश हो जाएगी और रिएक्शन का भी वन वे हो जाएगा और प्रेशर के इफेक्ट के कारण वो डेफिनेटली
फॉरवर्ड होगा प्रेशर के इफेक्ट के कारण। ठीक है, अगला है देखते हैं हम लास्ट इफेक्ट, कैटलिस्ट का इफेक्ट। कैटलिस्ट में भी 4 जो कैटलिस्ट के टाइप होते हैं उन पर बेस्ड होगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में Fe पॉजिटिव कैटलिस्ट है और MO उसका प्रमोटर है। ठीक है, तो रिएक्शन जो होगी, यदि आप इसमें Fe और MO को ऐड कर देते हो तो प्रमोटर पॉजिटिव कैटलिस्ट को एक्साइट करेगा और Fe इन दोनों को एक्साइट करेगा और इस एक्साइटमेंट से उनका कोलिजन बढ़ेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो आपस में रिएक्ट जल्दी करेंगे और NH3 का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा और रिएक्शन वन वे होगी और जो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये है ली चैटले का प्रिंसिपल। मीन्स इक्विलिब्रियम को यदि आपको फिनिश करना हो तो आप बाहरी फैक्टर्स लगाइए और हर बाहरी फैक्टर्स का इफेक्ट अलग अलग होगा और रिएक्शन उसके कारण या तो फॉरवर्ड हो जाएगी या फिर बैकवर्ड हो जाएगी।